जानकारी, भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनावपूर्ण हालात बने और भारत और चीन के सैनिकों में एक बार फिर से झड़प हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम तक पहुंच रही है, क्योंकि एलएसी पर लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और एक बार फिर यह खबर आई कि भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की मिल रही है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इशफाक गौहर हमारे साथ फटाफट से जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे इस वक्त तक क्या कुछ चल रहा है एलएसी पर, तमाम अपडेट। इशफाक, जानकारी दीजिएगा, पैंगोंग झील के पास फायरिंग की खबर इस वक्त मिल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सेना के सूत्र जो है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर लिया कि 29 और 30 तारीख को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक बार फिर पैंगोंग झील का जो एरिया है वहां पर चाइनीज एग्रेशन देखने को मिला, जिसको रोका गया। बहुत देर तक हाथापाई हुई है, लेकिन इसमें नुकसान क्या कुछ हुआ है, डिटेल्स क्या कुछ है, वो भी इमर्ज हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 29 और 30 तारीख को एक बार फिर झड़प हुई है। थोड़ी देर में और डिटेल जब बाहर आएंगी तो खुलकर बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी, जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि जब दोनों तरफ से फौजें आमने सामने होंगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है, और जिस तरीके से बिपिन रावत का स्टेटमेंट आया था, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था, तो बातें क्लियर थी कि आने वाले दिनों में कुछ भी होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो है 29 और 30 तारीख के दरमियान एक बार फिर गलवान और पैंगोंग टीएसओ का एरिया था जहां पर दोनों फौजें आमने सामने थी जी, और माना जा रहा है कि हाथापाई भी वहां पर। बिल्कुल, चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी खबर लगातार सामने आ रही जो 29 और 30 तारीख की आप बात बता रहे हैं, क्योंकि झड़प हुई है भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच। घुसपैठ करने की फिराक में थे चीनी सैनिक। इशफाक, सेना तो ऑलरेडी घुसपैठ के अंदर ही है, लेकिन अभी यहाँ पर एग्जैक्ट हुआ क्या है उसकी अभी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, जो सेना के आधिकारिक सूत्र हमें बता रहे हैं, वो इतना ही बता रहे हैं कि कोशिश उनकी तरफ से आगे चलने की गई थी, जहां पर वो थे उससे भी आगे बढ़े। तो यही वजह है कि उनको रोका गया है और उसी बीच ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा डिसीजन भी लिया गया था, जिसमें इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने अपना वॉरशिप प्लेन जो है उसको लगाया था मलाक्का स्ट्रीट्स के बिल्कुल पास, जिसके बाद प्रेशर ज्यादा बढ़ा है। लेकिन खबर यह भी है कि चुशूल में अभी बैठक चल रही है ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की इस वक्त, ये भी जानकारी दीजिएगा इशफाक। अभी बैठक चल रही है, जानकारी मिल रही है, कितना सही? देखिए, इस पर भी अभी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर इस तरीके की खबर आ रही है कि बैठक भी है जी। लेकिन बैठक से पहले अगर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो आप जान सकते हैं कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जो सिचुएशन है वो कितनी गंभीर इस वक्त होगी, और जो एलएसी के हालात है वो इंतहाई बहुत ही नाजुक दौर में इस वक्त चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब क्या जरूरत है इशफाक, क्योंकि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, ये दूसरी हरकत है चीन की। अब किस तरीके से कड़े फैसले लेने की सरकार को जरूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से सेना तैयार, हम युद्धाभ्यास देख रहे हैं लगातार और नजरें रखे हुए हैं चीन के ऊपर पूरी तरीके से। अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी चीन के ऊपर? देखिए, चीन के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसमें बहुत ज्यादा क्लियर ये है कि वो वापस जाएंगे जो आज से 3 महीने पहले सिचुएशन उनकी थी, उसमें बड़ा क्लियर उससे पहले कि हम आगे बढ़े, कोई बातचीत हो, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप 3 महीने पहले वाली पोजीशन को अभी फ्लैग मीटिंग हो रही है। इस बात की पुष्टि जो हमें थोड़ी देर पहले हुई है। फ्लैग मीटिंग जो है फ्लैग मीटिंग वो अभी चुशूल के अंदर चल रहा है। अब उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पैंगोंग टीएसओ का जो इंसिडेंट वहां पर हुआ है उसके बाद में फ्लैग मीटिंग जो है थोड़ा सा कुछ सामने आएगा। बिल्कुल इशफाक, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे आवाज जब तक आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बड़ी खबर हम लगातार जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भारत चीन के बीच झड़प हुई है, खबर मिल रही है, एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार जानकारी पहुंचाने की हमारे तक कोशिश कर रहे हैं, और जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है, रोका है, ये खबर भी मिल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने
पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था चीन, लेकिन बड़ी जानकारी और बड़ी खबर 29 और 30 अगस्त की रात सैनिकों में झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पैंगोंग लेक इलाके में भी सैनिकों की झड़प हुई, यह भी कहा जा रहा है सीमा को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। ये जो जानकारी हम तक मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इशफाक गौर जिस तरीके से बता रहे थे कि बैठक भी चुशूल में लगातार जारी है, और इस बीच जो बड़ी जानकारी हम तक मिल रही है वो ये भी है कि चुशूल में दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक इस वक्त भी जारी है। जो खबर इशफाक गौर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी दे रहे थे, सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी मिल रही है, पैंगोंग लेक इलाके में सैनिकों में झड़प हुई है। चीनी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक पूरी तरीके से मुस्तैद थे, और यह जानकारी मिल रही है कि तहसीमा को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, भारत चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। चीन लगातार चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चीन एक टेबल पर बातचीत के लिए कहता है कि आप एक टेबल पर आइए, और उधर आप चीनी विदेश मंत्रालय का बयान सुनेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि रिश्ते भारत के साथ अच्छे होने चाहिए। लेकिन एलएसी पर किस तरीके से चीन अपनी हरकत कर रहा है ये जग जाहिर है। और एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर झड़प देखने को मिली है, सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली, और चीनी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जवानों ने चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया पैंगोंग लेक, क्योंकि चीनी सैनिक अभी भी कुछ इलाकों से नहीं हटे हैं। लगातार भारत कोशिश कर रहा है, रणनीति बना रहा है, और चीन को जवाब पहले भी दिया गया था, और एक बार फिर चीन की जो घुसपैठ की कोशिश थी उसको नाकाम भारतीय सेना की तरफ से बनाया गया है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर से झड़प हुई है। जो जानकारी मिल रही है 29 और 30 अगस्त, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में दोनों सैनिकों के बीच फिर से झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है पैंगोंग लेक वही जगह जहां पर तनाव लगातार बरकरार था, चीनी सैनिकों के पीछे हटने की बात चल रही थी, लेकिन पैंगोंग लेक इलाके में एक बार फिर झड़प हुई और चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन घुसपैठ की कोशिश को नाकाम भारतीय सेना ने कर दिया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर में हमारे सीनियर साथी दोबारा जुड़ेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि चीन ने एक बार फिर हिमाकत कर दी है। लगातार चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहा है, लेकिन एक बार फिर चीनी घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से भारत के अंदर की गई, लेकिन उसको नाकाम भारतीय सेना ने किया, और अभी भी घटनास्थल पर सैनिकों का जमावड़ा है। ये खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और अभी भी जमावड़ा दोनों सैनिकों का लगा हुआ है। ये जानकारी, ये खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 29 और 30 अगस्त की रात सैनिकों में झड़प हुई और पैंगोंग लेक इलाके में सैनिकों में झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि लगातार बातचीत सैन्य कमांडर लेवल की हो या फिर राजनयिक स्तर की हो, एक तरफ लगातार बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की आड़ में चीन किस तरीके से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो जग जाहिर है। इसी से कि चीनी घुसपैठियों ने एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर जवानों ने चीनी सेना को रोका है। वही चीनी सेना जिसको मार के भगा दिया गया था पिछले दिनों, जिस तरीके से उसने हरकत की थी, झड़प हुई थी, लेकिन एक बार फिर झड़प देखने को मिली और भारतीय सेना ने उन चीनी सैनिकों को रोका है, क्योंकि चीनी सैनिक नाकामयाब एक तरीके से हो गए हैं। और भारत और चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि चीन पर एक्शन की पूरी तैयारी भारत की हो चुकी है, और बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि दोनों सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प
देखने को मिली है। पैंगोंग लेक इलाके में ये झड़प हुई है। जो ताजा जानकारी हम तक मिल रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अपडेट, क्योंकि जो समझौता भारत और चीन के बीच जो संधि थी उसे लगातार चीन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले भी ये संधि तोड़ी गई थी जिसमें ये लिखा जाता है कि गोलीबारी नहीं करनी है, आपसी समन्वय होना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी झड़प देखने को मिली थी चीन की तरफ से जो हरकत की गई थी। लगातार बड़ी जानकारी। जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर। तमाम बातचीत हम उनसे करेंगे। जितेंद्र साहब, एक बार फिर चीन की तरफ से हरकत की गई है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और भारत ने एक बार फिर उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया है जिस तरीके से चीन कोशिश कर रहा था अंदर घुसने की। हर जी आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से जैसे डेवलपमेंट चल रहे हैं कि कल भी न्यूज थी कि हमारे जो इंडियन नेवल शिप जो हैं साउथ चाइना सी की तरफ मूव किए हैं। अभी क्या रहा है कि चाइना किसी तरह से कि इंडिया को एक तरह प्रोवोक भी कर रहा है और साथ में वो कर रहा है कि इसको आगे किसी तरह इंडिया पीछे हटे, जो कि इंडिया ने वेरी क्लियर कर दिया है कि पीछे हटने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब जो होगा एक कंसोलिडेटेड टॉक होगी, आइसोलेशन में नहीं होगी, जो कि चाइना को शायद सूट नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे कल जो खबर आई थी कि रशिया में जो मीटिंग हो रही है एससीओ की, उसके अंदर भी क्या हुआ, इंडियन ट्रूप्स ने मना कर दिया गया, इंडियन ट्रूप्स नहीं जाएंगे, उनके साथ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जी। ये बड़ा क्लियर मैसेज था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई चाइना के साथ हमारे कोई रिलेशन अब फ्रेंडशिप वाले नहीं है। बिल्कुल सही। अब हमारे जो रिलेशन है वो एक एनिमी कंट्री के साथ की तरह है और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता उसको हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे जी। तो यही एक ये जो छुटपुट हो रहा, मैंने पहले भी आपके चैनल पे एक बार कहा था जी, ये चाइना की पॉलिसी है और वो करता रहेगा। लेकिन जितेंद्र साहब, जिस संधि को हम पालन करते हैं, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है, जो संधि की गई थी उस संधि का पालन हम उस वक्त भी कर रहे थे जब झड़प हुई थी, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन मुंहतोड़ जवाब उसी वक्त दिया गया था। हम अभी संधि का पालन करें, लेकिन वो संधि तोड़ रहा है लगातार चीन। अब चीन को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है चीन पर एक तरीके से। या जी देखिए, आपको चाइना क्या होता है, कई तरह से आप ओवरऑल प्रोस्पेक्ट समझिए तो चाइना कई तरह से उसने काफी ज्यादा फ्रंट खोल रखे हैं। बिल्कुल जी। एक तो साउथ चाइना सी के अंदर हो गया जो यूएसए के साथ उसका चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी उसकी इकोनॉमिकल वॉर जो चल रही है, इकोनॉमिकली वॉर वो बहुत बुरी तरह से लूज कर रहा है। नेक्स्ट उसका ताइवान के साथ है, वो भी स्टार्ट हो गया है। और अगला जो है आप देखेंगे तिब्बत के अंदर भी चाइना के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं जी। तो चाइना का ये कहीं से मानना है कि इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है जो तिब्बत के अंदर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा है कि नहीं है, दोनों चीजें मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन इसी सबका परिणाम है कि चाइना भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है जी, क्योंकि उसको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो उसकी रेपुटेशन थी एक सुपर पावर क्यों बना रहा था, वो कहीं बहुत बुरी तरह से बीटिंग ले रही है इस टाइम पे। बिल्कुल। तो यही है, वो किसी तरह से चाहता है कि इंडिया अपने आप को विड्रॉ कर ले इस कम्पीट उसके अंदर। लेकिन इंडिया का वेरी क्लियर है कि इस बार इंडिया ने भी क्लियर मैसेज कर दिया है कि देखिए हम लोग विड्रॉ करने वाले नहीं है, कोई ऐसा नेगोशिएशन आपके टर्म पे नहीं होगा। अब जो भी बातचीत होगी, जो भी टॉक होगा, वो हमारे टर्म्स पे होगा। बिल्कुल, और हमारे टर्म पे होगा। और खबर ये भी है कि चुशूल में इस वक्त बैठक चल रही है ब्रिगेड कमांडर लेवल की, क्योंकि जो पहले बैठक रही जितेंद्र साहब बिल्कुल बेनतीजा साबित रही है। आपको क्या लगता है, बैठकों का बातचीत का दौर जारी था, लेकिन पहले से जिस तरीके से इतिहास गवाह रहा है कि एक तरफ बातचीत की बात चीन करता है और दूसरी तरफ विस्तारवादी नीति को अपनाता है, और यही देखने को मिला 29 और 30 तारीख को। या हैदर जी यही चीज देखिए, अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना 2 लेवल पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, एक मिलिट्री लेवल पे और दूसरा डिप्लोमेटिक लेवल पे। बिल्कुल। मिलिट्री लेवल पे क्या कर रहे हैं, वो पीछे हटने के लिए कहते हैं नहीं पीछे नहीं हटेंगे, या हटेंगे तो अपनी टर्म्स कंडीशन रख देते हैं जो कि इंडिया को मंजूर नहीं है। बिल्कुल। डिप्लोमेटिक लेवल पे उनकी तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं हम एक अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, और हम बेसिकली उनका क्या है, वो इकोनॉमिक रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल, जिसको डिप्लोमेटिक रिलेशन के तरफ से पुश करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का बड़ा स्टैंड क्लियर हो चुका है कि देखिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक है वो चलेगा,
जब तक हम उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि पहले हम एलएसी का सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल। और अब जो एलएसी को सॉर्टिंग आउट होनी चाहिए वो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि डेली का होना चाहिए कि आप आज यहाँ कर देते हैं वो पीछे। बिल्कुल जितेंद्र साहब, लेकिन एक और है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, चीन की ये रणनीति रही है, 2 कदम आगे बढ़ेगा, 1 कदम पीछे चला जाएगा, फिर कहेगा हम तो ये पीछे हट गए। लेकिन अब पूरी दुनिया ये जानती है जो उसकी विस्तारवादी नीति। अब भारत बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहता और भारत ये पहले ही साफ शब्दों में कह चुका है कि आपको पीछे हटना होगा, हम नहीं हटेंगे। हैदर जी, यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भारत ने बहुत क्लियर कर दिया है कि देखिए ये जो छोटे मोटे आपके पास इससे कोई काम अब नहीं चलेगा, आपको अपने परमानेंट बेस के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, चाइना के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल। तो हर कंट्री का है, मतलब भारत का नहीं, हर कंट्री का एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि चाइना जो बोलता है उस पे वो रहता नहीं है, अडिग नहीं रहता है, वो अपने फायदे के हिसाब से उसको चेंज करता रहता है। और यही प्रॉब्लम देखिए, एक भारत ने बहुत बड़ा जो अचीवमेंट किया है कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाइना की ये रिप्रेशन पहले जो दबी जबान पे कही जाती थी उस पर खुल के लोग बोलने लगे विस्तारवादी नीति के ऊपर। ये हर कंट्री आजकल बात कर रहा है, हर उसके ऊपर आ रहा है। और यही रीजन आप देखेंगे कि ज्यादातर कंट्रीज, 1-2 को छोड़ दिए, टर्की और पाकिस्तान वगैरह को, तो बाकी सारे कंट्री इस टाइम पे चाइना के खिलाफ हैं, इंक्लूडिंग रशिया। बिल्कुल। अगर हम बात, जिस तरीके से खबर मिल रही थी जितेंद्र सिंह चौहान साहब, क्योंकि 1962 का जिक्र हाल ही में विदेश मंत्री ने किया और ये भी खबर थी कि हमारे रक्षा मंत्री रूस जाएंगे, यानी रणनीति पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। और इन रणनीतियों के बीच, क्योंकि अगर उस पार की बात करें, एलएसी के उस पार की बात करें, तो एयरबेस पर सातुला एयरबेस हो या फिर चीन के जो एयरबेस है पूरी तरीके से वो तैनाती कर चुका है। वीडियो हालांकि जारी किए गए हैं ग्लोबल टाइम पर, चीन की तरफ से जो दिखाने की कोशिश करा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति रही है उसको पूरी दुनिया समझ चुकी है और भारत की तरफ से कड़ा संदेश पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जाकर दे आए थे और रक्षा मंत्री भी दे आए थे। 2 स्टेटमेंट एक साथ आए हम इंडिया की तरफ से। एक सीडीएस बिपिन रावत का आया, जो बीइंग आर्म्ड फोर्सेस के हेड, उन्होंने अपना क्लियर किया कि देखिए अगर बाकी बातचीत से बात नहीं चलती है तो हम लोग अपना मिलिट्री एक्शन भी लेने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। साथ में ही अपने फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, देखिए इसको हम लोग 1962 की तरह ले रहे हैं, ये इसको नहीं ले रहे हैं छोटा मोटा जो दिल्ली का चलता था, 12 में हो गया, 17 में हो गया, वैसे हम नहीं ले रहे हैं। हम इसको 1962 की तरह सीरियसली ले रहे हैं। और अब जो भी होगा, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि देखिए हम डिप्लोमेटिक एक पीसफुल देश होने के नाते हम पीसफुल रिश्ते चाहते हैं, बशर्ते आप अगर पीसफुल रिश्ते चाहते हो तो, अन्यथा दूसरे ऑप्शन तो हमारे खुले हैं। बिल्कुल। यही आप देखेंगे कि चाइना, अभी रशिया में दोनों लोग जाने का है, रक्षा मंत्री भी जा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ये चीज समझना होगा इस टाइम। लेकिन जितेंद्र सिंह साहब, लेकिन हम उन इलाकों की दरअसल बात करें, डैप्सोंग हो गया, पैंगोंग हो गया, जिस तरीके से चीन की तरफ से घुसपैठ की गई, कहा जाता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ शब्दों में कहते रहे कि चीन को सबक करारा दिया जाएगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर हम अपना काम कर रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन अब जरा बातचीत पर आते हैं। सैन्य कमांडर लेवल की जो बातचीत होती रही, क्योंकि सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत के लिए चीन भी आगे आया। चीन ये कह रहा था कि नहीं, आप एक टेबल पे आइए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। विदेश मंत्री को जब हम सुनते हैं चीन के, तो वो भी यही कहते हैं कि भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे आगे आने वाले दिनों के लिए। लेकिन जो चीन की रणनीति रही है, क्या उसी का हिस्सा ये माना जाए जो चीन के सुर बदले लेकिन एक बार फिर ऐसी हरकत कर दी जाती है? के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आता है जी, उसकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग होती है। बिल्कुल। जो 1962 का एग्जाम्पल दिया गया था वो इसी प्रोस्पेक्ट में दिया गया था कि 1962 में भी यही हुआ था। बिल्कुल। चाइना बात कुछ और कर रहा था, हरकतें कुछ और कर रहा था, और भारत ने क्या किया, उसकी बात पर विश्वास किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो अपना डिप्लॉयमेंट किया है एयर बेसिस के ऊपर, ठीक है, उसने किया, इंडिया अपनी भारत की तरफ से भी किया जा रहा है। उस चीज को पूरी नजर रखी जा रही है कि कैसे कैसे उसकी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात इस समय हो रही है कि भारत का जो संदेश है चाइना के लिए बहुत क्लियर है कि अब देखिए जो पहले जैसा नहीं चलेगा कि आप आते हैं, एक नेगोशिएशन करते हैं लोकलाइज लेवल पे और बात खत्म हो जाती है और फिर आप दूसरे इलाके में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
अब जो होगा वन फॉर ऑल कंप्लीट एलएसी का मुद्दा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और यही रीजन है, देखिए तैयारियां भी जो हमारी चल रही हैं विंटर स्टॉकिंग के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बड़ा क्लियर है कि अभी विंटर्स में हमारी फौजें वापस नहीं आएंगी। भले ही चाइना वापस कर ले, लेकिन हम लोग वहां रहेंगे क्योंकि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र सिंह चौहान साहब। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 1962 की स्थिति जिस तरीके से आई थी वैसे ही कहीं ना कहीं हालात नजर आ रहे हैं। ये जितेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम